नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। और नीतीश कुमार के केंद्र में जाने पर जदयू का चौंकाने वाला बयान। नीतीश कुमार के पाला बदलने की अफवाह पर क्या घबरा गई है भाजपा। आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने कहा, नीतीश इंडी गठबंधन में आए, जो पद लेना है ले। लोकसभा चुनाव में जीते सांसदों ने कहा, विकास पर रहेगा फोकस। चुनाव परिणाम पर कांग्रेस ने कहा, मोदी को चुनाव परिणाम ने दिखाया आईना। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने नीतीश कुमार के केंद्र में जाने के सवाल को पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का 2025 का चुनाव होगा। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के ऑफर पर विजय चौधरी ने कहा कि हम लोगों के पास सच्चाई आती है, लेकिन यह जरूर है कि नीतीश कुमार कभी भी असूलों से समझौता नहीं करते, चाहे वो किसी भी गठबंधन के साथ रहें। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। आप सभी मीडिया के मुख्य रूप से आज हम लोगों ने आपको बुलाया है कि आपके माध्यम से जो चुनाव हुए और उसके जो नतीजे आए, उसके लिए हम बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं और आभार प्रकट करना चाहते हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जितनी लगन से और ईमानदारी से मेहनत की, उसके अच्छे नतीजे आए हैं और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति जनता ने जो एक बार फिर से भरोसा जताया है, इसके लिए हम लोग बिहार की जनता को पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। ये भी हम जरूर कहना चाहेंगे कि परिणाम जो आए वो पूर्ण रूप से जो हम लोगों ने अपनी जीत का लक्ष्य जिस रूप में निर्धारित किया था, उसमें थोड़ी कमी रह गई। ये बात जरूर है कि उस तरह के कोई बहुत ज्यादा जो हम लोगों ने सोचा था उस तरह के नतीजे तो नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ये अत्यंत संतोषजनक नतीजा है। कुछ सीट हम नहीं जीत पाए हैं जिसका हमको मलाल अवश्य है। खासतौर पे जो जैसे पूर्णिया है, ये वो हम उम्मीद लगाए बैठे थे। कुछ क्षेत्रों में तो चुनाव के दरमियान स्थितियां ऐसी बीत रही कि शायद लोगों को किसी बात के लिए कोई मन में महत्वपूर्ण के कारण हम 4 सीट नहीं जीत पाए, जो आप सब जानते हैं। जो पूरे देश का माहौल बना या जिस रूप में नतीजे आए, उस परिप्रेक्ष्य जो बिहार के नतीजे हैं, वो कुछ चीजों की तरफ बड़ा निश्चित संकेत करके वो पूरी उम्मीद है कि हम लोग 25 में भी जो 24 के नतीजे हैं, क्योंकि अभी जो 24 के नतीजे में जैसा कि हमने कहा कि ठीक है, जो लक्ष्य हमने रखा था या पिछली दफा जो हमारी संख्या थी, कुछ हम लोग घट जरूर गए, लेकिन उससे भी बड़ा पैगाम हम लोगों के पक्ष में इस जनादेश का है, जो हमारे लिए भविष्य के लिए भी बड़ा ही शुभ लक्षण है, संकेत है। यह हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं और किया है, इसके लिए हम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं
पार्टी के तरफ से हम आभार प्रकट करना चाहते हैं और हमारे नेता मुख्यमंत्री जी जिस दक्षता से हम लोगों का या बिहार सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, आने वाले समय में भी एनडीए का या एनडीए का ही भविष्य उज्जवल है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों द्वारा सरकार बनाने की बात पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा, नीतीश कुमार को अभी साथ मिलने वाले इंडिया गठबंधन के लोग नीतीश कुमार के खिलाफ थे। चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल पहले नीतीश कुमार के चेहरे को पसंद नहीं करते थे। आज नीतीश कुमार को समाजवादी नेता होने का हवाला देकर अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये लोग सत्ता के लोभी हैं और सत्ता में आकर अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए नीतीश कुमार को साथ लाने की बात कह रहे हैं। समाजवादी होने का सिर्फ दिखावा है इन लोगों के अंदर। तेजस्वी और नीतीश कुमार को एक साथ फ्लाइट में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में जा रहे हैं, तेजस्वी इंडिया गठबंधन की, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। जिस नीतीश कुमार ने जब शुरुआत में पहल किया तो राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार ने उनको इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि वो अब इस काबिल नहीं रह गए और कह सकते हैं कि गांधी परिवार के अनुकूल बातें नहीं कर रहे थे, इसलिए नीतीश कुमार को किनारे कर दिया गया। ममता कहती थी नीतीश कुमार की कोई ज़रूरत नहीं है, केजरीवाल कहते थे कि ममता की ज़रूरत नहीं है। आज ये सारे लोग, ममता चुनाव भी लड़ी पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग आज फिर से एकजुट होने चाह रहे केवल सत्ता पाने के लिए। जनता ने नकार दिया उनको और कहीं ना कहीं जनता के नकारे हुए लोग आज इसलिए एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ और लोगों को प्रयास कर रहे हैं ताकि सत्ता की चाबी उनके पास आ जाए, ताकि इसके माध्यम से वो अपने भ्रष्टाचार को छिपा सकें। इसमें बहुत बड़ा फैसला हो जाए। यदि के लोग दिव्य स्वप्न देखते रहे, दोनों में बहुत अंतर है। नीतीश कुमार एनडीए बैठक में जा रहे हैं और तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस की बैठक में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस पूरी तरह से जनता ने जिनको नकारा है उसके ये फिर से प्रयास करने का काम भले लोग करते रहे, लेकिन बिहार के हित में और देश के हित में जो है नीतीश कुमार वही करेंगे। खुला ऑफर दिया समाजवादियों के गुट में नीतीश कुमार शामिल हो जाए। अरे भैया, वो दिन कहाँ थे वो लोग जिस दिन चुनाव के पहले नीतीश कुमार को किनारे करने का खेल खेला था। आज फिर से रेड कार्पेट बिछाने का प्रयास इसीलिए न है कि केवल सत्ता उनको मिल जाए। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ दिल्ली के लिए रवाना हो रहे। 1.5 घंटे की यात्रा में तेजस्वी और नीतीश कुमार एक साथ रहेंगे। कोई फैसला करने के लिए 1 मिनट का समय काफ़ी होता है, 1.5 घंटे बहुत होते हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को हमेशा सम्मान दिया। नीतीश कुमार से मेरे आग्रह है कि वो इंडिया गठबंधन में आए और जो भी पद लेना है वह ले लें। आज संपूर्ण क्रांति का दिवस है। नीतीश कुमार संपूर्ण क्रांति को याद करके बीजेपी को सत्ता से बाहर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नेता विरोधी दल साथ में रहे हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। रिश्ते पहले भी बेहतर थे, आज भी बेहतर है और चाचा भतीजा का रिश्ता भी है और माननीय मुख्यमंत्री को बहुत दिल से मानते हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और चाचा ककर ही पुकारने का काम करते हैं। तो उनके खिलाफ में किसी तरह का असंसदीय भाषा का कभी प्रयोग नहीं किया, कभी उनके खिलाफ में कोई अनर्गल बात नहीं बोली। तो हमको लगता है कि दोनों चचा भतीजा फिर एक साथ हो जाए और बिहार की जनता भी चाहती है, देश की जनता चाहती है कि आज संपूर्ण क्रांति का दिन है और उनके पिताजी भी मीसा में बंद रहे हैं, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी मीसा में बंद रहे हैं। इसलिए संपूर्ण क्रांति को याद करके और निश्चित रूप से उस बातों को याद रखें कि संपूर्ण क्रांति के में जो आंदोलन में इन लोगों को मीसा में भेजा गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में ये जब अलग हुए थे तो 9 अगस्त 2022 था और उस दिन हमें याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। तेजस्वी यादव ने कहा
कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा दिया था, उसको याद करके माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पुराने समाजवादी लोग हैं और सरकार आप बनाइए और उसमें जो चाहिए वो बनिए। 1.5 घंटे का समय 5 साल के लिए बीजेपी को 1 मिनट किसी से मुलाकात होती है वो बहुत समय होता है, ये तो 1.5 घंटा है। भी निमिषा में बंद रहे हैं, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी निमिषा में बंद रहे हैं, इसलिए संपूर्ण क्रांति को याद करके और निश्चित रूप से उस बातों को याद रखें कि संपूर्ण क्रांति के में जो आंदोलन में इन लोगों को मीसा में भेजा गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में ये जब अलग हुए थे तो 9 अगस्त 2022 था और उस दिन हमें याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा दिया था, उसको याद करके माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पुराने समाजवादी लोग हैं और सरकार आप बनाइए और उसमें जो चाहिए वो बनिए। 1.5 घंटे का समय 5 साल के लिए बीजेपी को 1 मिनट किसी से मुलाकात होती है वो बहुत समय होता है, ये तो 1.5 घंटा है। नवादा से जीते हुए सांसद विवेक ठाकुर ने कहा, मुझे नवादा की जनता ने चुनाव जिताया है। सकारात्मक सोच के साथ नवादा की जनता ने इस चुनाव में अपनी सहभागिता निभाई है। हमने एक पहल की थी जिसको कि जनता ने स्वीकार किया। विकसित भारत नवादा विकास पर पूरा वोट हुआ है। किसी षड्यंत्र में नवादा की जनता नहीं फंसी है, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ी और प्रधानमंत्री मोदी जी के खाते में सीट गई। सीट कम आने पर विवेक ठाकुर ने कहा, चुनाव है, यह होता रहता है, हम लोग समीक्षा करेंगे कहाँ कमी हुई, उसको दूर करने की कोशिश करके समीक्षा के बाद गलतियां पता चलेगी। हम लोग सकारात्मक बातों को लेकर चुनाव में गए थे, विपक्ष नकारात्मकता को लेकर गांव में गया था, कुछ हद तक वे सफल रहे। नीतीश कुमार को ऑफर मिला है, विवेक ठाकुर ने कहा। नीतीश कुमार एनडीए में हैं और आज की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। कि नवादा की जीत नवादा की जनता की जीत है और उनका आस्था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है, ये उसका समर्पण का परिणाम है और मुझे चुनाव पूरी नवादा की जनता ने लड़वाया है और सकारात्मक सोच के साथ नवादा की जनता ने इस चुनाव में अपनी सहभागिता निभाई है और हमने एक पहल किया था जिसको कि जनता ने स्वीकारा कि विकसित भारत के साथ विकसित नवादा और विकास पे पूरा वोट पड़ा है। किसी षड्यंत्र में नवादा की जनता फंसी नहीं, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ी और प्रधानमंत्री मोदी की झोली में यह सीट है। पिछले बार से कई सीटें जो है कम आई है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी, पिछले बार से कई सीटें कम आई है। चुनाव है, होता रहता है, समीक्षा करेंगे कि कहाँ को चूक हुई है तो उस त्रुटि को ठीक करेंगे। यूपी में जिस नंबर कम आए उस पर क्या कहेंगे? सारी लोग अभी तो आज पहला दिन है, समीक्षा हो जाने दीजिए, स्थिति तो साफ हो ही जाएगी। देखिए, एक क्या है कि हम सकारात्मक बातों को लेके गए चुनाव में, विपक्ष नकारात्मकता को गांव में प्रचार किया दिग्भ्रमित करने के लिए, कुछ हद तक सफलता मिली। सर, एक सवाल है कि नीतीश कुमार को ऑफर मिलना शुरू हो गया है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए गठबंधन में जाएंगे? एनडीए गठबंधन में तो हैं ही, एनडीए गठबंधन में हैं, आज दिल्ली जा रहे हैं और एक अहम भूमिका में है पूरे एनडीए की सरकार के गठन में। कांग्रेस ने कहा कि चुनावी परिणाम ने मोदी को आईना दिखा दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, चुनावी परिणाम अनुरूप तो नहीं, लेकिन पिछली बार की अपेक्षा हम लोगों को ज़्यादा सीटें मिली हैं। एग्जिट पोल के द्वारा एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश की गई, जिसका पोल खुल गया। यूपी में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, बिहार में भी, जिसके लिए हम शीर्ष नेतृत्व और तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। निश्चित रूप से बिहार और देश की जनता ने मोदी को आईना दिखाने का काम किया, सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होता। वहीं नीतीश कुमार की भूमिका, उन्होंने कहा कि अलायंस में चुनाव लड़े हैं, दिल्ली पहुंचकर बात करेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा, लेकिन ये नीतीश कुमार पर निर्भर करता है कि चंद्रबाबू पर निर्भर करता है कि आगे क्या करना है। लेकिन ये साफ है, बहुमत मोदी सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा, नीतीश जी अगर आएंगे तो नई सरकार का मार्ग प्रशस्त हो, निश्चित तौर पर उनका स्वागत होगा।
मैंने ये नहीं कहा कि कितने नेता हैं, कोई ये नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने काम किया वो उनको धन्यवाद। और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त करके जो गड़बड़ किए होंगे, कहीं ब्लॉक लेवल वर्कर हो, कहीं जिलाध्यक्ष के लेवल पे गड़बड़ी हुई हो, तो उस पर तुरंत डिसिप्लिनरी एक्शन हम लोग करेंगे। नीतीश कुमार की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? नीतीश कुमार की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? लगातार ये बातें आ रही है, नीतीश कुमार आप लोग की तरफ आ सकते हैं, पाला बदल सकते हैं, डिप्टी पीएम की बात आ रही है, कांग्रेस से नीतीश कुमार से मुलाकात की है, कई बातें निकल रही है। नहीं, देखिए, अभी तुरंत हम लोग अलायंस में चुनाव लड़े हैं, तो अभी सभी लोग दिल्ली पहुंचेंगे, मिलजुल के बात करेंगे, उसके बाद ये सब फैसला होना है। इसका निश्चित उत्तर आज नहीं दिया जा सकता। नीतीश जी पर भी निर्भर करता है, चंद्रबाबू पर निर्भर करता है कि वो लोग अपना क्या फैसला करते हैं। लेकिन जो मैंडेट है वो मोदी सरकार के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है। मैं भी कह रहा हूँ, नीतीश जी कोई ऐसा तो नहीं है कि पहले इधर नहीं काम किए हैं। नीतीश जी भी इधर काम किए हैं, चंद्रबाबू भी काम किए हैं, और दोनों ही एक समय में मोदी जी की नीतियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल चुके हैं। देश की जनता के सामने, अपने प्रदेश में सब लोगों ने झेला है। लगने उगने पर तो मैं नहीं कोई बात करूंगा, अभी इसमें समय है। अगला एक सप्ताह क्रूशियल है। क्या कांग्रेस हाईकमान कल कहा कि हम लोग टीडीपी से और टीडीपी से बात करेंगे कि हमारी तरफ आए बहुमत के लिए, क्या ऐसी कोई बात है? नहीं, इसमें कांग्रेस की अकेली भूमिका नहीं है। इसमें अलायंस के सभी सारे पार्टनर्स क्या चाहते हैं, मिलजुल के जो तय होगा वो आगे उसके अनुसार हम लोग बढ़ेंगे। नहीं, निश्चित रूप से जो कोई भी आए और अगर नई सरकार का मार्ग प्रशस्त हो गठन का, तो उसमें सबका स्वागत होगा। अब तो सब बात खत्म हो चुकी। पप्पू यादव जी सांसद बन चुके और कांग्रेस का झंडा लगा के चुनाव जीते हैं। लोकसभा का आया, उसमें बिहार के भी 40 लोकसभा का चुनाव परिणाम आया। मेरे अपेक्षा के अनुरूप तो नहीं, लेकिन पिछली बार लोकसभा में जहां हम 1 सीट जीते थे, इस बार 3 सीट जीते हैं। और महागठबंधन जो पिछले लोकसभा में केवल 1 सीट किशनगंज जीत पाई थी, वो हम लोग 9 सीट, और अगर पप्पू जी की सीट को जोड़ दीजिए तो 10 सीट हम लोग जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी 17 में से 5 सीट खो दी है और वो 12 पर आ गए। 16 में से नीतीश कुमार जी की पार्टी में भी 12 पर आ गई, 4 सीट पे उनका भी हार हुआ। और हमने जो पहले कहा था चुनाव परिणाम के 1 दिन पहले कि एग्जिट पोल एक धोखा है और भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पर काम कर रही थी, साइकोलॉजिकल एक वार क्रिएट करने की कोशिश हुई थी, वो सबका पोल खुल गया। इस नतीजे के बाद कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में विशेष अच्छा प्रदर्शन की है, उससे उत्तर प्रदेश के लोगों को तो बधाई देते ही हैं। हम अपने नेतृत्व को भी धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और साथ साथ बिहार के मतदाता मालिकों का भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस चुनाव में जो कांग्रेस के नेता, जिन लोगों ने काम किया, कांग्रेस के छोटे वर्कर्स, विलेज लेवल वर्कर्स का विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ लोग नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा, इस बात की मुझे खुशी है।
मोदी जी को पहली बार देश में 270 की आंकड़ा भी नहीं छू पाए और बाहर से समर्थन लेके, बाहर से जुगाड़ करके सरकार कौन बनाएगा नहीं बनाएगा अभी निश्चित नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से बिहार और देश की जनता ने उनको आईना दिखाने का काम किया है कि केवल भाषण से काम चलने वाला नहीं। कुछ गड़बड़ियां जो हुई हैं, पार्टी के लीडर्स जिन्होंने काम ठीक से नहीं किया और दूसरी पार्टी को मदद किया, उसकी भी हम जांच करवा रहे हैं। और जो लोग भी गड़बड़ किए उनके लिए उनको केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उनका पार्टी में कोई जगह नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्टी में रह के और इधर उधर करें तो ये पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये भी मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ। बाकी आज कोई ये नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के भी सारे वर्कर्स को, वाम दलों के भी सभी समर्पित साथियों को भी मैं हृदय से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। CPI ML को विशेष तौर से, क्योंकि उन लोगों ने केवल 3 सीट लड़ी और उसमें 2 सीटों पर उन लोगों को सफलता मिली, आरा और काराकाट, तो उनको। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।